आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में जिसको सर्विक्स कैंसर भी बोल दिया जाता है। वर्ल्ड वाइड महिलाओं के अंदर 30% तक सर्वाइकल कैंसर आ चुका है। जानेंगे सर्वाइकल कैंसर आपको होता क्यों है ताकि आप पहले से ही जानकर उसका बचाव कर सकें। और आगे डिस्कस करेंगे आयुर्वेदा के अंदर क्या कुछ सर्वाइकल कैंसर की ट्रीटमेंट बताया गया है, कैसे आप लक्षणों को पहली स्टेज के अंदर ही पकड़ लेंगे और अपने आप को पूरा तंदुरुस्त कर लेंगे। तो ये वीडियो सभी महिलाओं को जरूर देखनी चाहिए और सभी को आगे जरूर शेयर करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया, आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस होम्योपैथी चैनल पर। दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर एक तरह का कैंसर है जो यूट्रस के नीचे वाले हिस्से, जिस हिस्से को बोल देते हैं सर्विक्स, उस वाले हिस्से में अबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो जाती है। वहां पे जो अनचाहे सेल्स है वो बढ़ने लग जाते हैं। तो इस अबनॉर्मल सेल्स को बोल देते हैं, नीचे वाले हिस्से को सर्विक्स बोला गया, सर्विक्स कैंसर। कारण इसके दो मेन कारण है। हायर रिस्क के जो रहते हैं वो रहते हैं एचपीवी वायरस नंबर 16 और एचपीवी 18। एचपीवी 16 और 18 ये 30% लोगों के अंदर, महिलाओं के अंदर कारण मिलता है सर्वाइकल कैंसर होने का वर्ल्ड वाइड। बहुत सारे लोगों के अंदर देखा गया कि जो सेक्सुअल पार्टनर अपना बना लेते हैं यंगर एज में, जैसे 12, 14, 16 साल की उम्र में ही ये सेक्सुअल पार्टनर बना लेते हैं अपना। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जिनके बन जाते हैं महिलाओं के, उनको ये बहुत जल्दी होता है। जिन महिलाओं को वीक इम्यूनिटी होती है उनको क्या होता है कि अगर उनको एचआईवी या एचपीवी की इन्फेक्शन होगी तो वीक इम्यूनिटी के कारण भी उनको सर्विक्स कैंसर हो सकता है। बर्थ कंट्रोल जो महिलाएं पिल्स खा रही है कि उनको बच्चा ना हो, वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते, ये बहुत बड़ा कारण है। डीईएस एक्सपोजर भी बहुत बड़ा कारण है। और मल्टीपल प्रेगनेंसी से अंदर क्या होता है कि आप बार बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं, 3, 4, 5, 6 बार। अगर साथ में आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपको सर्विक्स कैंसर हो सकता है। अगर इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है तो सर्विक्स कैंसर या और सभी तरह के कैंसर को आपका शरीर खुद ही ठीक कर सकता है। अब चलते हैं कि इसके सिम्टम्स कैसे हो गए सर्वाइकल कैंसर के, सर्विक्स कैंसर के। पहला सिम्टम इसका है ब्लीडिंग, कि आपको ब्लीडिंग होगी। महिलाओं को ब्लीडिंग कैसे होगी? ड्यूरिंग सेक्स ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा सिम्टम आपको मिल सकता है कि आपको आफ्टर मेंस्ट्रुएशन भी ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे कि मेंसेस आपके आज बंद हो गए हैं 10 तारीख को, तो आपको 10 तारीख के मेंसेस बंद होने के बाद 15 तारीख को फिर से मेंसेस आ जाएंगे, ब्लीडिंग शुरू होगी जो 4-5 दिन तक चलेगी। तो आपको स्क्रीनिंग कराने की जरूरत है। आफ्टर मीनोपॉज अगर ब्लीडिंग होती है तो ये भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। कि माहवारी जैसे 40 प्लस या 50 प्लस महिलाओं की उम्र जाती है, माहवारी उनकी बंद हो जाती है, उसके बाद एकदम से ब्लीडिंग होना शुरू हो। ड्यूरिंग सेक्स पेन, ये भी एक तरह का सिम्टम है सर्विक्स कैंसर का। ये आपको हो सकता है। बैक पेन हो सकता है ड्यूरिंग सेक्स आपको, या लगातार दिन भर ही आपको कमर दर्द चलता रहता है। दो और बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम मिलते हैं सर्विक्स कैंसर के अंदर, वो है वाइट डिस्चार्ज और वाटरी डिस्चार्ज। लिकोरिया जो सफेद रंग का पड़ेगा, जब पानी रंग का पानी जो वजाइना से वो निकलता रहेगा दोस्तों। तो इसके साथ स्ट्रॉन्ग स्मेल, बहुत सारी बदबू उसमें से आएगी। तो ये एक तरह का प्रोमिनेंट सिम्टम माना जाता है सर्विक्स कैंसर का। पेल्विक पेन, पूरे कमर वाले हिस्से में, पेट वाले हिस्से में दर्द रहेगा महिलाओं को। जैसे ही इस सर्विक्स कैंसर की स्टेज आगे बढ़ती है, सेकंड थर्ड की तरफ बढ़ता है, तो दर्द है वो परमानेंट हो जाता है आपकी कमर में, आपके पेट में, आपके सारे पेल्विस एरिया में, लेग्स में, और लास्ट फाइनल स्टेज में तो आपकी टांगों पे सूजन आने लग जाती है। ये लास्ट स्टेज के सिम्टम है। तो इन सिम्टम से आप पकड़ सकते हैं कि आपको सर्विक्स कैंसर है या नहीं है। ये दो सिम्टम से भी, वाटरी डिस्चार्ज जो लुकोरिया का सफेद डिस्चार्ज है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। अब चलते हैं कि इसका डायग्नोज कैसे हो। जैसे आपको ये सारे सिम्टम मिलने लग गए हैं, कि कैसे पता लगाएं कि आपको सर्वाइकल कैंसर है या आपको लुकोरिया किसी और इन्फेक्शन की वजह से है, यूटीआई की वजह से भी लुकोरिया बहुत सारी महिलाओं को हो सकता है। हो सकता है आपके बच्चेदानी के अंदर फाइब्रोइड हो, जो नॉर्मल डिजीज है, जो इजीली आप उससे पीछा छुटका सकते हैं। ऐसी कुछ बीमारियां आपको हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। तो कैसे पता लगाएंगे कि क्या आपको हुआ है? सबसे पहला है अल्ट्रासाउंड आप जाकर करवाएं। अगर आपको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है, नॉर्मल से ज़्यादा, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग आ रही है, ड्यूरिंग सेक्स आपको पेन हो रहा है, तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर कहीं पे भी कैंसर की ग्रोथ होगी, अब नॉर्मल सर्ज होंगे, इसमें पता लगाया जा सकता है। कॉल्पोस्कोपी भी एक तरह का टेस्ट है। अगर आपको कंफर्म हो गया तो पेट सीटी से दो आप
परमानेंटली कंफर्म कर सकते हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है। एमआरआई और लास्ट में बायोप्सी भी कंफर्मेटरी टेस्ट ही है पेट सीटी की तरह, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर आपको हुआ है या नहीं है। अब चलते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट होता है कि इस बहुत आसान से ट्रीटमेंट इंग्लिश मेडिसिन के अंदर, एलोपैथी के अंदर मौजूद है। जैसे कि उस सर्विक्स वाले हिस्से को ही निकाल दिया जाता है, या उस सर्विक्स वाले हिस्से के पास जो लिम्फ नोड है उसको डेड कर दिया जाता है ताकि कैंसर आगे ना फैले। तो कैंसर वाला हिस्सा ही जब निकल जाएगा तो आप कैंसर फ्री हो सकते हैं। फैलने से पहले ये काम करना है। या पूरे यूट्रस को ही बहुत सारे पेशेंट के अंदर निकाल दिया जाता है, तो उससे भी आप कैंसर वाली ग्रोथ से पीछा छुटकारा जो पा सकते हैं। अब चलते हैं कि कैंसर होने से पहले एक वैक्सीन भी लगती है, जिसको एचपीवी वैक्सीन बोल देते हैं। तो ये लगती है 11 से 12 साल की उम्र की जो बच्चियां फीमेल्स हैं उनको। इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो 12 साल के ऊपर वाली फीमेल्स हैं उनको भी आप लगवा सकते हैं, पर उनके अंदर इसकी एफिकेसी वैक्सीन की कम हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपको पहले से ही एचपीवी इन्फेक्शन, इस वायरस की इन्फेक्शन हो चुकी है, तो ये वैक्सीन आपके ऊपर काम नहीं करेगी। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप 11 से 12 साल की उम्र के अंदर अपनी जो वैक्सीन है वो लगवा लें। इसका ट्रीटमेंट वही है कि सर्विक्स रिमूवल है, तो वैक्सीन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर सकती है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं है कि वैक्सीन लगवा ली तो उनको सर्विक्स कैंसर हो गए नहीं। मॉडर्न साइंस भी यही बताती है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो उसके बाद चाहे वैक्सीन लगी हो चाहे ना लगी हो, आपको सर्विक्स कैंसर या कोई भी कैंसर हो सकता है। जैसे हमने डिस्कस किया, अगर आपकी वीक इम्यूनिटी है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी से, एचआईवी से, एचपीवी से आपको सर्विक्स कैंसर हो सकता है। अगर इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है तो बहुत ज़्यादा रिस्क कम हो जाता है। तो आयुर्वेदा ने भी यही बोला है कि आप अपनी इम्यूनिटी को, वात पित्त कफ को मैनेज कर लें। तो इसके लिए क्या करें कि आपकी इम्यूनिटी बढ़िया रहे। अगर वैक्सीन की उम्र भी आपकी निकल चुकी है, वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, आप नहीं लगवाना चाहते हैं, तो कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करके कैंसर जैसे रोगों से आयुर्वेदा के अनुसार आप अपने बच सकते हैं, रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले गिलोय, बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक हर्ब है। गिलोय बी सेल्स को एक्टिवेशन करती है, क्योंकि जब भी कोई कैंसर होता है या ऐसा वायरस एचआईवी एचपीवी की इन्फेक्शन होती है तो बी सेल्स हमारी बॉडी बनाना बंद कर देती है। तो बी सेल्स को ये बनाना दोबारा से शुरू करती है। सारी रिसर्च एनसीबीआई के ऊपर पब्लिश है, आप देख सकते हैं। नीम है, ये ब्लड प्योरीफायर है। अगर आपका खून साफ हो जाए तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तुलसी आपकी डायरेक्ट इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा तो एचपीवी वायरस है, ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इनको हमारा शरीर मारकर शरीर से बाहर निकाल देता है। इन सभी का एक गोलियां बना लें। ग्लोए नीम तुलसी की मेरी अलग से वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। ये गोली आप 1 साल में 1 महीना जरूर खाएं। एक गोली सुबह गुनगुने 1 कप पानी के साथ, एक गोली शाम को, ताकि इम्यूनिटी आपकी बनी रहे। ऐसी कोई इन्फेक्शन है वो आपके शरीर से बाहर निकलती रहे, आपका बॉडी डिटॉक्स होता रहे। साल में 1 महीना आप जरूर खाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके आपकी इम्यूनिटी को बढ़िया बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में ग्लोए नीम तुलसी की टैबलेट जो आपको लाभदायक होगी। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वालों खराब है, थायराइड, डायबिटीज, हाई बीपी को बोल दिया जाता है कि उम्र भर ही दवा खानी पड़ेगी। सभी के ऊपर मेरी डिटेल पर चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।